हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमारे टॉपिक थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले लूप्स इन पीएचपी। लूप्स प्रोग्रामिंग का हार्ट होता है जब बात आती है रिपीटिशन की। मतलब अगर आपको एक ही टास्क बार बार करना है तो लूप्स आपको टाइम भी बचाता है और कोड भी सिंपल बनाता है। आज हम देखते हैं वाइल, डू वाइल, फॉर और फॉर ईच लूप एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। लूप्स क्या होता है? लूप्स मीन्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जिसमें हम एक कंडीशन सेट करते हैं और जब तक वो कंडीशन ट्रू है कोड रिपीट होता रहता है। ये नीड्स ऑफ लूप इसमें मेनली क्या करता है, अगर एक काम 100 बार करना हो तो विदाउट लूप आपका 100 लाइन्स लिखना पड़ेगा। जैसे हम लूप नहीं लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इको हम प्रिंट करना चाहेंगे हेलो वर्ल्ड, ऐसे 100 टाइम्स प्रिंट करते रहेंगे। इससे अच्छा हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हम 100 टाइम्स कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप या विथ लूप। बस एक ही लॉजिक लिखो और लूप उसका रिपीट कर देगा। कोड छोटा, फास्ट और एरर फ्री हो जाता है। जैसे सोचो आपको एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर के हिसाब से अटेंडेंस बोलना है। विदाउट लूप आप हर स्टूडेंट का नाम मैनुअली लिखोगे, लेकिन विथ लूप आप एक लॉजिक बनाओगे 1 से 50 तक नंबर कॉल करना है, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ लूप। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच। अब हम देखते हैं वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे। वाइल लूप का मतलब होता है ये कंडीशन बेस्ड लूप है जो जब तक चलती है जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई लूप रुक जाता है ऑटोमेटिकली। वो कैसे, देखिए एग्जाम्पल क्या समझ लेते हैं। फर्स्ट ओपन करते हैं हमारा पीएचपी ओपनिंग टैग, फिर उसमें हम डालने वाले हैं डॉलर जिसमें 1 से स्टार्ट होगा और हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। वाइल लूप में हम डॉलर यूज़ करेंगे, डॉलर आई ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 5 तक, जहाँ हम प्रिंट करेंगे इको हमें चाहिए नंबर। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें किया फ्लावर ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। फ्लावर ब्रैकेट ओपन कीजिए, हम इको ओपन करेंगे जहाँ हम यूज़ करेंगे नंबर। नंबर क्या होगा, इसमें हम यूज़ करेंगे आई वेरिएबल जहाँ हम डालेंगे थोड़ा ब्रेक भी ताकि हमारा आउटपुट अच्छे से दिखे। नाउ हमने ये तो बना दिया। अब हमें क्या करना है, नंबर तो ले लिया, अब इसका इंक्रीमेंट भी डालना है। अगर इंक्रीमेंट नहीं डालेंगे तो 1 1 1 ही प्रिंट होगा। अगर हम इंक्रीमेंट डालेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। लोकल होस्ट CMN हम इसमें ओपन करेंगे हमारा डेट 10। तो देखिए हेलो वर्ल्ड इसमें डिटेल्स प्रिंट हो चुका। आप अगर आप चाहें तो इसमें हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया आई से होता है, स्टार्ट हाई से होता है, फिर कंडीशन चेक होते हैं जैसे आई लेस दैन इज इक्वल टू 5। जब तक कंडीशन ट्रू है इको चलेगा। हर बार आई प्लस प्लस से वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीमेंट होती है। जब आई वैल्यू 6 हो गई तो कंडीशन फॉल्स लूप स्टॉप हो जाएगा। जैसे हम इसमें चले जाते हैं और इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हमारा 5 तक हो चुका। 6 के अंदर 6 के बाद स्टॉप हो जाता है। इसमें नंबर फिर से रिपीट नहीं होता, 6 के यहाँ स्टॉप हो जाता है। जैसे आप स्टैक क्लिप करते हो फर्स्ट से 50 स्टेप तक, हर स्टेप पर एक मैसेज प्रिंट होता है। सेम लाइक दिस ये भी ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। तो देखिए हम इसमें एक और एग्जांपल लेंगे। हम लेना चाहेंगे प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल। फॉर दैट वी यूज़ नंबर हम ले लेते हैं। हम यूज़ करें डॉलर नंबर हम ले लेते हैं 5 वाला टेबल हमें चाहिए। फिर हम लेंगे आई इज इक्वल टू, हम कहाँ से स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है। फिर हम इको में प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे H2 जहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। हम क्लोज इट H2 टैग, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब सेमीकोलन से ये भी क्लोज कर देते हैं। अब हम यूज़ करेंगे वाइल लूप के अंदर वही पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। फिर आई इज इक्वल टू आई लेस दैन इज इक्वल टू 10, आई लेस दैन 10 तक चलता रहे जहाँ इको प्रिंट होगा डॉलर नम इंटू, हम इंटू करेंगे जैसे इंटू हम प्रिंट करेंगे डॉलर आई जो भी हमारा आई वाला वेरिएबल। फिर हम लिखेंगे डॉट जहाँ हम डॉट लिखने वाले हैं इज इक्वल टू इसके अंदर डाल लेते हैं। अब हम लिखेंगे डॉट, फिर डॉलर नम हम इंटू यूज़ करेंगे इंटू डॉलर आई हमारा आई वेरिएबल। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, क्लोज इट, इसे क्लोज कर दिया। नाउ डॉट लिखकर हम इसमें ब्रेक डाल देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बचे, ना कि आसपास ऐसे आ जाए तो हमें भी कंफ्यूजन लगेगा। अब हम जैसे मल्टीप्लिकेशन का टेबल तो बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक और स्टेप लिखना है, हमें लिखना है इंक्रीमेंट। जैसे हमने इंक्रीमेंट लिख दिया। अब हमने इसमें क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, फिर लूप 10 टाइम्स चलेगा। फिर हमने क्या किया, नम इंटू आई कैलकुलेट रिजल्ट,
फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। नाउ सेव दिस और रन दिस इन ब्राउज़र। जैसे हम इसमें जाएंगे और रन करेंगे तो देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 H2 आउटपुट में आ चुका। फिर हमारा टेबल 5 में आ चुका। हमने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया। हम लिखना चाहेंगे नॉट डॉलर ओनली आई, डॉलर आई। अब हम इसे सेव करेंगे। नाउ ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल सही से आ चुका। आप चाहे तो एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आप सम भी कर सकते हो। वो कैसे, अगर आपको सम करना है आप इसमें सम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम टोटल ले लेते हैं। हमें चाहिए टोटल 0 तक। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको और भी अच्छे से दिमाग, आप अगर आप भी मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे आ रहा है करके, और आपको अगली बार प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं, अब हम चाहिए टोटल हमें चाहिए, हमें इंक्रीमेंट चाहिए आई, मीन्स टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई। हम ऐसा कर रहे हैं। अब जैसे हमने कर दिया, हमें सेमीकोलन डालना भूल गए, सेमीकोलन डाल लेते हैं। फिर डॉलर आई, हमें क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट कर चुका। अब हम चले जाते हैं लूप के बाहर। इसमें हम लिखेंगे इको सम ऑफ 1 to 100 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, हमारा टोटल। ये हमें क्या करना था, ये हमें करना था लूप से बाहर लिखना था, जो कि हमने लूप के अंदर लिख दिया। अब लूप के बाहर आ चुका है। अब क्लोज इट कर देते हैं। अब हम इसे सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव कर दिया, ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं। इसमें हम रिफ्रेश कर दें तो देखिए हमारा सम ऑफ, तो इसमें देखिए हमारा सम ऑफ 1 to 100 कितना आ चुका, 50-50, 1 to 100 50-50 आउटपुट हमारा आ चुका। तो इसे सम भी कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं डू वाइल लूप के अंदर। आप सोच रहे हैं डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप मीन्स इसमें क्या होता है, कोड पहले एक्सिक्यूट होता है और कंडीशन बाद में चेक होती है। मतलब कोड कम से कम एक बार तो हमेशा चलेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सेम लाइक हम i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, जहाँ हम लिखने वाले हैं डू वाइल लूप। डू लूप लिखेंगे जहाँ इको क्या प्रिंट होगा, हमें प्रिंट चाहिए नंबर, जो कि अब हम करेंगे ब्रेक, थोड़ा स्पेस। अब हमने प्रिंट कर दिया, सेमीकोलन डाल देते हैं। अब सेमीकोलन भी डाल दिया। अब क्या बाकी है, अब डालना इंक्रीमेंट। जैसे हमने इंक्रीमेंट डाल दिया, नाउ हमने डू लूप तक कमिट कर दिया। अब वाइल लूप भी तो लिखना बाकी है। वाइल लूप के लिए हम क्या लिखेंगे, i लेस देन इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। नाउ वी क्लोज दिस। अब हम रिफ्रेश करेंगे, जिसे सेव करेंगे, गो टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश इट। तो देखिए नंबर 1 नंबर 2 सेम ऐसे नंबर 1 से नंबर 5 तक प्रिंट हो चुका। मीन्स 2 ब्लॉक का कोड पहले चलेगा। फिर कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू है वापस लूप चलता है, अगर फॉल्स है तो लूप स्टॉप हो जाता है। ये सेम जैसे एक बच्चा आइसक्रीम पहले टेस्ट करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि और खाना है या नहीं। आइसक्रीम तो कंपल्सरी टेस्ट करेगा, फिर डिसाइड करने वाला है कि खाना है कि नहीं। सेम लाइक दिस। अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे i इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 10। अब हम चाहिए इको, हम प्रिंट करेंगे H3। इसमें हम लिखेंगे काउंट डाउन, जहाँ क्लोज करेंगे H3 टैग। सेम HTML के टैग्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी ओपन डू, जहाँ हम प्रिंट करेंगे इको $i। हम चाहेंगे थोड़ा ब्रेक हो, थोड़ा स्पेस भी दो, इसीलिए हम थोड़ा स्पेस लेने वाले हैं। जैसे स्पेस ले लिया। अब हमें इसमें क्या चाहिए, हमें डिक्रीमेंट चाहिए। इंक्रीमेंट तो सीख लिया, अब डिक्रीमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस, इसमें हमने डिक्रीमेंट कर दिया। अब हम चले जाते हैं वाइल के अंदर। वाइल लूप तो डू लूप तो बना दिया, अब वाइल लूप भी बनाना बाकी है। वाइल लूप में हम डालेंगे लेस देन 0, सेमीकोलन डाल दिया। अब हम जैसे ही सेव करेंगे, हम चले जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो क्या होगा ब्राउज़र में, क्या होगा आउटपुट में, देखिए 10 9 8 7 6 1 तक ऐसे आउटपुट में प्रिंट हो चुका। मीन्स रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन, पहले प्रिंट फिर चेक। जैसे इसमें क्या किया, इसमें 10 से स्टार्ट किया, हमने 10 से माइनस डिक्रीज करने को बोला, फिर वाइल कितने तक, 0 होने तक डिक्रीज होते जाओ, ऐसे हमने बोला। तो ऐसे इसका आउटपुट में आ चुका। अब हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जो हम सिमुलेटेड लॉगिंग अटेम्प्ट्स देखने वाले हैं, जहाँ हम डालने वाले हैं अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू, हम डालेंगे 1 मैक्सिमम 1 अटेम्प्ट हो, फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू हम डालेंगे
3। अब हम इसमें डालेंगे डू लूप में हम लिखने वाले हैं इको, हम लिखेंगे अटेम्प्ट, जैसे हमने वेरिएबल लिया था अटेम्प्ट नाम का, सेम वही वेरिएबल इसमें ले लेते हैं अटेम्प्ट्स, जहां हम लिखेंगे एंटर पासवर्ड। एंटर पासवर्ड लिखने के लिए हम बोल रहे हैं, हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक जैसे ही दे दिया। अब हम चले जाते हैं अटेम्प्ट्स के अंदर। ये अटेम्प्ट्स क्या होगा, अटेम्प्ट्स होगा प्लस प्लस इंक्रीज होता जाएगा। अब हमने कंप्लीट तो कर लिया वाइल लूप, डू लूप। अब हम चले जाते हैं वाइल लूप के अंदर, जब पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और इसमें हम लिखेंगे अटेम्प्ट्स, हम लिखने वाले हैं लेस दैन इज इक्वल टू क्या होगा मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, नो सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। फिर जैसे हम इसे सेव करेंगे, नो रन इट, रिफ्रेश इट, तो देखिए हमारा आउटपुट में क्या आ चुका, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, ऐसे 3 टाइम्स आ चुके हैं हमारे आउटपुट में। मीन्स जिसे एटीएम में 3 ट्राइस मिलते हैं पिन एंटर करने के लिए, सेम लाइक दिस। हम इसमें डू वाइल लूप की मदद से हम ऐसे अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं फॉर लूप। एक लूप एक काउंटिंग लूप है जिसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में लिख देते हैं। ये लूप जनरली तब यूज होता है जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पड़ा हो, तब मेनली ये यूज होता है। जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट फॉर लूप को ओपन करते हैं, जैसे हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे हम इसमें लेंगे आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। फिर हम कॉमा डालेंगे, जहाँ नॉट कॉमा सेमीकोलन डालेंगे, जहाँ आई लेस दैन इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। हमने इधर ही क्लोज नहीं करना, हम चले जाते हैं आगे, जहाँ हम क्लोज करेंगे लेस दैन 5 तक। तो ये तो हमने डाल दिया। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। जैसे हम इसे इंक्रीज़ करेंगे तभी तो इंक्रीज़ होगा, नहीं तो 1 1 1 ही चलता रहेगा। इंक्रीज़ कर दिया। अब हम इसमें क्या करना है, हमें करना इको। हमने नंबर्स तो डाल दिया, लेकिन प्रिंट क्या होगा भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा प्रिंट क्या होगा। उसके लिए हम प्रिंट डालने वाले हैं। हमें क्या प्रिंट चाहिए, आई वाला वेरिएबल हमें प्रिंट करना है। उसके बाद क्या डालेंगे, थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, सब आसपास ही नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, इसलिए थोड़ा ब्रेक भी ले लेंगे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कुछ एरर सा दिख रहा है। क्यों एरर दिख रहा है, क्योंकि हमने कॉमा डाला, सेमीकोलन नहीं डाला, इसी एरर दिख रहा है। अब हम इसमें भी एरर दिख रहा है क्योंकि सेमीकोलन। अब हम सेव करेंगे, जैसे सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो क्या आउटपुट में क्या होगा, नंबर 1 2 3 ऐसे आउटपुट में आ चुका। हमने इधर यू भी कैपिटल लेटर में लिख दिया। तो आई स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन चेक करता है 5 तक, फिर इंक्रीमेंट होता है। लूप हर राउंड में नंबर प्रिंट करेगा। जैसा आप साइकिल पे 1 से 5 पेडल मारते हो, हर पेडल एक नंबर के इक्वल होता है, सेम वैसे इसमें भी फॉर लूप यूज़ करते हैं। इसमें हम एक और एग्जाम्पल भी लेंगे, चलते हैं एक और एग्जाम्पल के अंदर, जिसे हम देखिए, हम ले लेते हैं इको। हमें फर्स्ट प्रिंट चाहिए, इसमें हम लेंगे H3, जहाँ हम प्रिंट करने वाले ऑल नंबर्स। हम इसमें ऑल नंबर्स भी प्रिंट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, हमें सिर्फ 1 से 20 तक ही चाहिए। तो इतने हम ऑल नंबर्स ले लेते हैं, क्लोज कर देते हैं H3 टैग को, सेम लाइक HTML हम इसमें भी क्लोज कर देंगे। फिर ओपन करेंगे फॉर लूप पैरेंथेसिस, जिसमें हम लिखने वाले हैं आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, जहां हम लिखेंगे आई डॉलर आई कहाँ से कहाँ तक, हमें चाहिए 20 तक ही चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसे 20 तक ले लेते हैं। फिर हमें चाहिए आई क्या होगा, प्लस इज इक्वल टू 2, तभी तो ये और नंबर में आउटपुट दिखेगा। फिर हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है इको। हम इसमें क्या प्रिंट करेंगे, आई, और थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए हमें, करीब से ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा ब्रेक स्पेस आराम से रहे, जो कि दिखने में भी अच्छा रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए समझ भी आ जाएगा इजी से। तो चलिए चलते हैं इसमें और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारे ऑड नंबर्स 1 to 20 इसमें प्रिंट हो चुके। ऐसे हम ऑड नंबर्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 20 तक ही नहीं 50 तक भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे हम इसमें 20 से 200 कर देते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब हम इसे रन करेंगे, जैसे ही इसे रन करेंगे तो देखिए 200 तक हमारे सारे ऑड नंबर्स इसमें प्रिंट हो चुके थे। ऐसे हम ऑड नंबर्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें चाहिए फॉर लूप का एग्जाम्पल ले लिया। अब हम देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप का एक एग्जाम्पल। हमें नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद समझाती हूँ। उसके लिए हम इको प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे H3 टैग, जहाँ इसका हेडिंग हो स्टार पैटर्न, क्लोज H3,
सेमीकोलन। अब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल दे देते हैं नेस्टेड लूप के, फिर आपको समझाएंगे इसकी डेफिनेशन। जैसे हमने 1 से स्टार्ट होने को बोल रहे हैं, फिर से हम ले रहे हैं आई, जहाँ कहाँ तक हमें चाहिए 5 तक चाहिए, फिर हम ले रहे हैं $i++, जहाँ एक और फ्लावर ब्रैकेट, इसमें हम लगाएंगे एक और फॉर लूप, इसे कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप करके। अब हम इसमें j = 1 से स्टार्ट होगा, जहाँ हम लेंगे j <= 5, सेम लाइक दिस। फिर हम लेने वाले हैं j, क्या करना है ++। हम इसे भी ओपन करेंगे, फिर हमें इको क्या प्रिंट करना है, इको में हमें चाहिए स्टार प्रिंट चाहिए, फिर हम इसे स्टार को प्रिंट कर दिया। अब हम इस फ्लावर ब्रैकेट के बाहर चले जाते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट फ्लावर ब्रैकेट, इसमें हम इको हम क्या प्रिंट करेंगे, अब हमें चाहिए थोड़ा स्पेस होने से दिखने में भी अच्छा लगेगा। फिर हम इसे सेव कर देंगे, जैसे ही सेव कर देंगे Ctrl+S सेव इट, फिर हम ब्राउज़र रिफ्रेश इट। तो इसका आउटपुट कैसा आया होगा, देखिए हमारा स्टार पैटर्न इसमें ओपन हो चुका। सी है, अब हमें इसमें अलग से स्टार पैटर्न को भी चाहिए, जिसे हम प्रिंट करेंगे इधर 5 नहीं, इधर हम प्रिंट करेंगे आई। तो देखिए हमने क्या प्रिंट कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया आई वेरिएबल का। नाउ वी रिफ्रेश इट। अब हमारा देखिए हमारा स्टार पैटर्न अलग सा हो गया, जैसे पिरामिड बनते हैं स्टेप बाय स्टेप, सेम लाइक दिस ऐसा हो चुका। अब आप सोच रहे हैं ये नेस्टेड लूप होता क्या है। नेस्टेड लूप मीन्स इसमें लूप के अंदर लूप आता है, उसी को कहते हैं मेनली नेस्टेड लूप। नाउ वी गो टू फॉर ईच लूप, जैसे 4 टाइप्स हमने बोला था फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का मतलब होता है स्पेशली अरेज के लिए बनाया गया है, ये डायरेक्टली हर एलिमेंट को 1 बाय 1 फेच करता है। वो कैसे, उसके लिए एक एग्जांपल प्रिंट करते हैं, प्रिंट फ्रूट्स फ्रॉम अरे। हम एक फ्रूट्स की एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम एक फ्रूट्स डालेंगे, बनाना हम डालने वाले हैं मैंगो। जहाँ हम डालेंगे मैंगो, जैसे हमने फ्रूट्स तो बना दिया। अब हम इसमें क्या करना है, सेमीकोलन डालना है, फिर हम यूज़ करना फॉर ईच लूप। इसमें ओपन करेंगे हाफ फ्रूट्स वाला वेरिएबल, एज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रूट, नॉट फ्रूट चाहिए। अब हम इसे इको में क्या प्रिंट करने वाले हैं, हम प्रिंट करने वाले हैं फ्रूट। हमें चाहिए फ्रूट वाला वेरिएबल लेकर, ब्रेक थोड़ा स्पेस भी चाहिए भाई। अब हम इसमें क्या किया, फ्रूट्स एक अरे है, फॉर ईच एक फ्रूट निकाल के फ्रूट वेरिएबल में डालता है, हर बार एक फ्रूट प्रिंट होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए इसे सेव करके ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, हम इसे रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही इसमें रिफ्रेश करेंगे कुछ एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने कहीं तो एरर लिख दिया, 89 के अंदर एरर लिख रहा है। चले जाते हैं अपने लूप के अंदर, देख लेते हैं अपना एरर, जहाँ =, नाउ सेव इट, ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं, रिफ्रेश इट। तो देखिए फ्रूट एप्पल, फ्रूट बनाना, फ्रूट मैंगो, इसे हमारे आउटपुट में आ चुका। मीन जैसे एक बास्केट में आप एक फ्रूट निकाल कर देते हो, सेम लाइक दिस, ऐसा भी इसमें भी ऐसा ही सेम हो रहा है। अब हम इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर ईच लूप का, जैसे हम लेंगे एसोसिएटिव अरे। हम लेते हैं एक स्टूडेंट के अंदर हम खोल लेते हैं, जहाँ हम नेम लिखने वाले हैं। नेम हम लिखेंगे, एक नेम लिखेंगे, कौन सा भी एक नाम, आप जो लिखना चाहोगे आप आपका नाम भी लिख सकते हो। जैसे हमने एक नेम लिख लिया, अब हम इसमें कामा डालेंगे और एज, देखिए इसमें स्क्वायर, तो देखिए एज हम लिखेंगे, हमें चाहिए 20, फिर कामा, फिर हमें चाहिए कोर्स, हम लेंगे क्या लेंगे, PHP, जो कि अब हम सीख रहे हैं। तो ऐसे रिमूव कर देते हैं, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। फिर इको हमें प्रिंट करना है H3, हम क्या सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टूडेंट इन्फो, जहाँ हम ओपन करेंगे H3 को क्लोज कर देते हैं और ओपन करते हैं फॉर ईच। इसमें हम डाल रहे हैं स्टूडेंट की वैल्यू एज $की, जैसे हमने डाल दिया की,
जहाँ हम प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू क्लोज कर देते हैं, ओपन कर देते हैं एक और इको। जहाँ हम प्रिंट करने वाले हैं यूसी फर्स्ट, हमें चाहिए डॉलर की, क्लोज इट, फिर डॉट लगाते, हमें चाहिए अब वैल्यू जिसमें थोड़ा स्पेस हो, ब्रेक। अब हम क्लोज इट, H3। तो देखिए कंट्रोल वी, ना वो क्लोज करते हैं, क्या क्लोज करते हैं, फ्लावर ब्रैकेट को। अब हम इसे सेव कर देते हैं। जैसे सेव करेंगे ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं। नाउ वी रिफ्रेश इट। जैसे हम इसमें रिफ्रेश करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, नेम, एज, कोर्स। ये मैंने जैसे आप एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड चेक कर रहे हो फील्ड बाय फील्ड, सेम वैसे हो रहा है। अब लूप थ्रू मल्टी डायमेंशनल अरे हम एक यूज़ करेंगे, मल्टी डायमेंशनल अरे। वो कैसे, हम इसमें लॉजिक दिखाएंगे। जैसे क्लासेस हम ओपन करेंगे, जैसे क्लास ए में क्या है, क्लास ए में हम प्रिंट करेंगे, हमें चाहिए जैसे स्टूडेंट्स के नाम, हमने स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट कर दिया। अब हम इसमें एक और स्टूडेंट के नाम प्रिंट करेंगे, क्लास बी। जहाँ हम चले जाते हैं बाहर, अब हम इसमें प्रिंट करेंगे, इसमें प्रिंट करेंगे चार्ली, क्लास बी के स्टूडेंट्स के नाम डेविड, जो कि हमने कर दिए पूरे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें एरर, तब एरर ख़त्म हो चुका। तो हमने क्लासेस प्रिंट कर दिए। अब हम इसमें प्रिंट करेंगे एको, प्रिंट इको, जहाँ हम लिखने वाले हैं H2, वी राइट स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, वी क्लोज इट H2 टैग। इसे हमने क्लोज कर दिया, सेमीकोलन डाल दिया। अब हम यूज़ करेंगे फॉर ईच। जैसे फॉर ईच यूज़ करेंगे हमें चाहिए क्लासेस एज हम लेंगे सिंगल वेरिएबल क्लास वाला, जहाँ इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, स्टूडेंट्स। हमने स्टूडेंट्स ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करेंगे, फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हम इको, हमें चाहिए फर्स्ट हम क्या लेंगे, क्लास लेंगे, सेमीकोलन से क्लोज करेंगे, फिर फॉर ईच लूप इसमें लेंगे, जहाँ हमें चाहिए स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट। जब हमने प्रिंट कर दिया, सेमीकोलन ओपन, फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हम इको क्या प्रिंट करेंगे, हमें चाहिए स्टूडेंट। अब हम चले जाते हैं फ्लावर ब्रैकेट के बाहर और इको प्रिंट करेंगे ब्रेक। थोड़ा ब्रेक भी तो चाहिए, स्पेस चाहिए हमें, इसलिए हम इसे थोड़ा प्रिंट करेंगे। जैसे हमने क्लासेस ले लिया, स्टूडेंट ले लिया। अब हम सेव करेंगे, ब्राउज़र रिफ्रेश इट। तो इसमें देखिए क्लास ए, क्लास बी दोनों के इसमें नंबर्स आ चुके हैं। जो स्कूल में क्लास वाइज स्टूडेंट्स लिस्ट दिख रहे हैं, सेम लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग वाइल और फॉर लूप। प्रिंट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, सेम हमने ऑड नंबर्स कैसे प्रिंट किया, सेम लाइक दिस। डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज यूजिंग लूप्स, क्रिएट अ शॉपिंग कार्ट यूजिंग एसोसिएटिव अरे प्लस फॉर ईच। अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएगा कि कौन सी एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आया। तो लूप्स क्या करता है, लूप सेव टाइम, हम मेक कोड क्लीन एंड एफिशिएंट। वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन करता है चेक फर्स्ट। Do while loop means run at least one time. For loop means best for counting nested patterns. For each loop means best for arrays associative or multi-dimension. तो loops is equals to क्या होता है, magic wand for repeated task in programs. आज हमने लूप्स इन PHP को डीपली समझा, वाइल, डू वाइल, फॉर और फॉर ईच के साथ डेफिनेशन, सिंटैक्स, एग्जांपल और रियल लाइफ एनालिसिस। लूप्स हमेशा आपको रिपीटेटिव काम इजी बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस इन PHP सीखेंगे, जिसमें कोड और ज़्यादा रीयूजेबल और मॉड्यूलर बनेगा।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।